ऐसा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की उपलब्धियों का, और अगर आप लोग इस सोच से, इस मानसिकता के साथ बैठे हैं कि हमें जबरदस्ती ट्रोल करना है, तो ट्रोल बहुत लोगों का बहुत चीजों पर हो सकता है। बताइए तो जरा, जल्ले लाही के मंत्री से सवाल पूछने की हिम्मत कर दी। तुम्हारी गुस्ताख सुबह की इतनी जरूरत कि रियाया के सीने पर हो रहे 4.5 साल के जलसे में खलल डाल दी। रुको रुको, तुम्हें बादशाह के दरबार में पेश किया जाएगा, हिसाब होगा तुम्हारा। बस इतना ही बच गया था कहने को। ऐसा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की उपलब्धियों का, और अगर आप लोग इस सोच से, इस मानसिकता के साथ बैठे हैं कि हमें जबरदस्ती ट्रोल करना है, तो ट्रोल बहुत लोगों का बहुत चीजों पर हो सकता है। अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है, गुमान धुएं की तरह छाया हुआ है। आंखें तरेर कर एक पत्रकार को धमका रही है मंत्री स्वाति सिंह। स्वाति सिंह से सवाल पूछ दिया तो भड़क गई। उसके बावजूद कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पत्रकार का मतलब जो पत्रकारिता से जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है उसको बहुत ही ज्यादा शिक्षित माना जाता है। प्रचार पट्टी की सरकार की तारीफ में पर्चा लेकर आई थी बेचारी। पहाड़े की तरह पर्चा पढ़ती गई, लेकिन यहाँ तो उनके सामने सिलेबस के बाहर का सवाल आ गया। इसका जवाब उन्हें पता ही नहीं था। अजी सारे मंत्रियों को 4.5 साल का रट्टा मारने का सिलेबस सौंपा गया था। मंत्रियों ने ये टास्क तो पूरा कर लिया था। अब सवाल तो आ गया, लेकिन मंत्री जी के पास जवाब कहाँ से आए, क्योंकि पर्चे में जवाब तो लिखा ही नहीं था। जिले लाही के दरबार से मिली चुटके से पास करने की फिराक में थी, चोरी पकड़ी गई। और जब आप विधायक जी या किसी की भी बात कर रहे हैं, तो ये भी आवश्यक, आप बैठे नहीं होंगे क्या इतने दिन में विधायक जी के पास? अच्छा, अजी हम तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटीज में मैडम जी के लेक्चर वाली क्लास होनी चाहिए। एकदम परफेक्ट लेक्चर दे रही हैं। पत्रकारिता, शालीनता, ट्रोल। अच्छा मैडम, आप ही थी ना जो बियर बार का उद्घाटन करने पहुंची थी? कोई नहीं, आप ठहरी मंत्री। फीता काटने को कहीं मिल ही नहीं रहा होगा, तो शायद बियर बार का फीता काट कर संतोष कर लिया कि आप मंत्री भी हैं। लेकिन मैडम ये तो बताइए कि दयाशंकर जी को भी शालीनता और अच्छे अच्छे बोल वाले लेक्चर देती हैं कि नहीं? उम्मीद है कि उनको भी कुछ सिखा ही रही होंगी आप। खैर, कहानी को अब जरा आगे बढ़ाते हैं। 4.5 साल का जश्न था, मंत्रियों को खुश होना चाहिए था, लेकिन सबके चेहरे, जुबान, दिल और दिमाग से कुंठा की भावना का आवेग बह रहा था। देखिए, आपके सामने पेश हैं यूपी के परिवहन राज्य मंत्री अशोक कटारिया। कटारिया साहब का बस चलता तो पत्रकारों के सवाल पर कटार निकाल लेते। वो भी 4.5 साल वाली खुमारी के शिकार हो गए थे। पर्चा पढ़कर सोचा कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। पत्रकार छाप ही देंगे, लेकिन जब सवालों की बारिश शुरू हुई तो माइक झटक कर भागना पड़ा। आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या ये लोकल समस्या तो हल करवानी है। विकास देखना है तो बुलंदशहर घूम लीजिए एक बार। ये सारे योगी जी के क्लास के स्टूडेंट थे। फेल स्टूडेंट कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अपना सिलेबस आधा अधूरा कंप्लीट करके आए थे। मंत्री जी की नजर में वो नौटंकी नहीं करते, बल्कि जालीदार टोपी पहनने वाले नौटंकीबाज होते हैं। वाह, हम जाली टोपी सिर पर रखकर नौटंकी नहीं करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है इस हिंदुस्तान के अंदर सब अपने अपने धर्म का विकास करें, अपने अपने धर्म को मनाएं, लेकिन आंखों में धूल झोंकने का काम ना करें। मंत्री बलदेव औलख को भेजा गया संभल संभालने को। उनके साथ भी खेला हो गया। जनपद संभल में बीजेपी विधायक के द्वारा कई विभागों को लेकर डीएम को शिकायत पत्र लिखा गया था। अब मंत्री जी के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये सवाल आ गया। बीजेपी विधायक का हाथ पकड़कर भागे भागे प्रभारी मंत्री बलदेव औलख उन्हें किसी और कमरे में लेकर चले गए। बीजेपी सरकार के द्वारा अपनी ही सरकार में की जा रही लेटरबाजी पर मंत्री को झेप जाना पड़ा। सर 21 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या सर आप अपनी बात रखेंगे उनके सामने? सर क्या बात रखेंगे अपनी? मुख्यमंत्री जी के सामने उठाएंगे? अरे, इधर तो मुख्यमंत्री दावा करते नहीं थक रहे कि 350 सीटें आने वाली हैं, लेकिन मंत्रियों के चेहरे से नूर क्यों उतरा जा रहा है? क्यों मंत्री भड़क जा रहे हैं? अब आगे देखिए। सरकार के प्रवक्ता और बड़े ओहदे वाले मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, लेकिन गोंडा जाकर उन्हें भी वही पर्चा पढ़ना पड़ा जो लखनऊ से पढ़ने के लिए कहा गया था। और मृतक कार्मिकों के देय का जो त्वरित भुगतान होता है वो 8.23 करोड़ का, वो भी अभी आप लोगों के बीच में करेंगे हम लोग। कुल मिलाकर सांसें हलक में अटक गई है भाजपा की। चिंता मत करिए, योगी को हराने उनके घर के ही लोग आ चुके हैं। काम न करने वाले काम गिनाने की जगह अब अब्बा जान और चचा जान गिना रहे हैं। पब्लिक समझ चुकी है सच्चाई क्या है।